Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई का शक अब पेपर कराने वाली एजेंसी एनटीए पर गहरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ उससे साफ है कि बिना किसी अंदरूनी मदद के इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई को एनटीए के अंदर भी कुछ गड़बड़ी की आशंका है। उन्हें शक है कि कोई अंदर का व्यक्ति है जो संवेदनशील जानकारी को बाहर तक पहुंचा रहा है। सीबीआई को इस बात का शक क्यों है और कैसे हुआ, अब इस पर बात करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई को सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में बताया कि नीट यूजी 2026 का क्वेश्चन पेपर लीक होने का सुराग एनटीए के अंदर मौजूद किसी सूत्र से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि आरोपी शुभम खैरनान ने गेस्ट पेपर पुणे के एक व्यक्ति से हासिल किया था। रिमांड याचिका में सीबीआई ने बताया कि पेपर लीक कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई। सीबीआई के मुताबिक शुभम खैरनान ने पुणे में अपने एक अज्ञात संपर्क से पेपर हासिल करने के बाद अप्रैल में गुरुग्राम के यश यादव को बताया कि मांगीलाल खट्टिक अपने छोटे बेटे के लिए नीट यूजी के 10 से 12 लाख रुपए देने को तैयार है। इसके बाद 29 अप्रैल को खैरनान ने यादव को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर से 500 से 600 सवाल दे दिए। यादव को मांगीलाल का बड़ा बेटा विकास बेवाल राजस्थान के सीकर में नीट कोचिंग के दौरान से जानता था। इस कनेक्शन के जरिए वो मांगीलाल खट्टिक तक पहुंच गया। इसके बाद मांगीलाल और यश यादव के बीच 10 लाख रुपए में सौदा तय हो गया, जिसकी शर्त यह थी कि क्वेश्चन पेपर के 150 सवाल नीट के पेपर से मेल खाने चाहिए। सीबीआई ने बताया कि मांगीलाल को जैसे ही पेपर मिला उसने उन्हें प्रिंट करवाया, फिर 3 प्रिंटेड सेट्स अपने छोटे बेटे विकास और जान पहचान वालों को बांट दिए जिन्हें उस पेपर में बैठना था। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि यश यादव के साथ सारा संपर्क मांगीलाल ने ही किया था। पीडीएफ प्रिंट करवाए और 3 प्रिंटेड सेट बांट दिए। आरोपी यश यादव ने मांगीलाल के बड़े बेटे विकास से यह भी कहा था कि वो लीक हुए सवालों के लिए और ज्यादा उम्मीदवारों को ढूंढे, ताकि उन सवालों को हासिल करने में जो उसके पैसे खर्च हुए थे उसमें कुछ भरपाई हो पाए। इसके बाद विकास ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए उम्मीदवारों की जानकारी यादव तक शेयर की। इंडिया टुडे से जुड़े शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक मांगीलाल और दिनेश पहले भी नीट का पेपर लीक कर चुके हैं और उसे आगे बेच चुके हैं। पिछले साल 2025 में भी बिवाल परिवार के सभी 5 बच्चों को नीट का पेपर परीक्षा से पहले ही मिल गया था। जांच एजेंसियों का अब भी यही मानना है कि सारा खेल कोचिंग माफिया का है। पकड़े गए लोग केवल नेटवर्क का हिस्सा थे। फिलहाल सीबीआई का सारा फोकस पुणे के उस अज्ञात शख्स का पता लगाने पर है जिसके एनटीए सूत्र से पेपर लीक हुई। अब सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ देश के कई हिस्सों में एक छापेमारी की गई और बाकी एक्शन भी लिया गया। इसी जांच के बाद सीबीआई को शक हुआ कि इस बार पेपर लीक के पीछे कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, बल्कि एक पुराना और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। सीबीआई के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर 12 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की संबंधित धाराओं को भी एफआईआर में शामिल कर लिया गया है। पिछले 24 घंटों में 14 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें आरोपियों के पास से आपत्तिजनक चैट्स, लीक हुए प्रश्न पत्र और मोबाइल फोन सहित दूसरे डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। कुछ डिलीटेड चैट्स का डेटा फिर से लेने के लिए भी फॉरेंसिक जांच की जरूरत पड़ रही है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे इकट्ठा करने के लिए सीबीआई की एक टीम दिल्ली में एनटीए मुख्यालय भी गई। अब देखना होगा कि जांच आगे कैसे बढ़ती है। जांच आगे बढ़ती है तो क्या नए खुलासे होते हैं और एनटीए पर सीबीआई का जो शक है क्या वो सही साबित होता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।